आदिशिव ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा समिति के द्वारा आज एक ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन लोहिया पार्क के 4 नंबर गेट से आरंभ होकर 1090 चौराहे तक रहा। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सारे ट्रांसजेंडर समिति के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये यात्रा में कैबिनेट मंत्री, राज्य महिला आयोग, प्राथमिक अधिकारी, समाज सेवी संगठनों के अध्यक्ष, सुंदर महामंडलेश्वर किन्नर सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन का परफॉर्मेंस, रॉक बैंड परफॉर्मेंस, अतिथियों का सम्मान एवं अनेकों संस्कृत प्रस्तुतियां पेश किए गए और इस कार्यक्रम में बहुत सारे ट्रांसजेंडर ने गौरव यात्रा में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। देखिए, आज के कार्यक्रम की जो संचालिका है प्रियंका रघुवंशी जी, हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं किन्नर प्रदेश जी, तो हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है और इनका कंधे से कंधा मिला करके हम लोग स्वागत करेंगे और भारत सरकार से भी मांग करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो आरक्षण मिलता है हम लोगों को या जो भी सुविधाएं हमको मिलती है वो इन्हें भी मिलना चाहिए और भारत सरकार को एक किन्नर आयोग या राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा मनोनीत करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या देश में कहीं भी आए तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिल सके। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव इनके साथ रहा है और आज भी है। हमारे साथ भेदभाव क्यों, कहीं सोशल गैदरिंग में जाने पे हमारे साथ भेदभाव क्यों, अस्पतालों में हमारे साथ भेदभाव क्यों, पुलिस प्रशासन थाने में जाने में हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब सबके लिए गवर्नमेंट ने लॉज पॉलिसीज हर चीज़ बना रखी है तो हमारे समाज के लिए क्यों नहीं बनाई गई? आज ये समाज हर जगह रोता भिड़कता क्यों पड़ा रहता है? आज ये समाज सिग्नल से भटकता हुआ दिखता है कि इसको रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। पढ़ाई करने के बाद लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज के लोग भीख मांगते हैं, ये करते होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहीं से कुछ रिजर्वेशन दिया है कहीं जॉब करने के लिए? कहीं किसी ने करा है ट्रांसजेंडर को? कहीं शुरुआत होती है लेकिन वहाँ इतनी बुलिंग हो जाती है आखिरी वो इंसान सुसाइड कर लेता है। इन सब चीज़ों को रोकने का कोशिश, उन सब चीज़ों को सुधारने की एक पहल करने की कोशिश प्राइड वॉक के द्वारा हम लोग करते हैं। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं, उसका कुछ फायदा मिल रहा है? मुझे तो अभी तक कुछ फायदा नहीं मिला। अब लोगों को मिल रहा हो तो उसका मुझे नहीं पता। अब जैसे हम जैसे एक्टिविज्म के लोग आज परेशान होते हैं काफ़ी चीज़ों पे, आप लोग तो मीडिया साथी हैं, सब जानते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में धरातल पे अभी कुछ नहीं। हवाई सारी चीज़ें हैं, पेपर वर्क में सारी चीज़ें, लेकिन धरातल पे मुझे चीज़ें जीरो। मैम, आप अपने समाज के लिए इतने सालों से संघर्ष कर रही हैं। साल सा जजमेंट आया, 377 एक्ट आया और स्माइल प्रोजेक्ट दिया गवर्नमेंट ने। स्माइल प्रोजेक्ट से बोल दिया ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनवाइए। आईडी कार्ड हम कैसे बनवाएंगे जब बच्चा पैदा हो मुंबई में आकर के लखनऊ में रहना तो उसके पास क्या एविडेंस? नहीं बन पा रहा है, परेशान है बच्चे। आज वो जॉब के लिए परेशान। राशन कार्ड की फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, इतने लेंदी प्रोसेस बना दिए कि लोगों को नहीं मिल पा रहा है। व्हाट अबाउट 377 एक्ट तो था, खत्म कर दिया। लोगों के बीच में कुछ रह ही नहीं गया। ट्रांसजेंडर के साथ रेप हो, मार डाली जाए, सेक्सुअल असॉल्ट हो, एक साथ 10 लोग परेशान करें, उसको मॉलिश करें, लेकिन एक्चुअल में क्या है? कुछ नहीं। प्राइड 2025 रखा है, वो पिछली बार भी सफलतापूर्वक हुआ था और आपको लेके क्या खास है मैम? खास इस बार ये है कि इस बार हमने आम जनरेशन को बहुत इन्वॉल्व किया है। कम्युनिटी तो है ही, साथ साथ उसके साथ अन्य लोग भी, काफी सारे कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में और लोगों के बीच में मैसेज देने का कोशिश है। हम भी आपके समाज का हिस्सा है, हम भी आपके साथ हैं, हम अलग नहीं। आज के मुख्य आकर्षण में क्या है मैम? आज के मुख्य आकर्षण कविता रॉक बैंड के द्वारा प्रस्तुति होगी और कई सारे संदेश। और अपने समाज द्वारा कुछ खास संदेश? हम आपसे प्यार चाहते हैं, आपके साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं और कदम से कदम मिला करके हर पल चलाते हैं। थैंक यू। थर्ड टाइम आज ऑर्गेनाइज हो रही है आप सबके बीच में। विजन एक है, मोटिव एक है और सोच भी एक है। जो आम जनमानस के बीच में समस्याएं हैं, लगभग हमारे साथ भी वही समस्याएं, उन्हीं समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। कहीं कोई बुलिंग कर रहा है, कहीं कोई परेशान कर रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये लेकर के क्या हो रहा है? आखिरी में समाज परेशान हो रहा है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को करने का विजन ये था कि हम भी समाज का हिस्सा हैं। जैसे आपके भाई बहन हैं, आपका घर परिवार है, वैसे हम सब भी आप ही के आसपास से, आप ही के घर परिवार के बच्चे हैं। और इस प्यारे से कार्यक्रम में हमारे कई सारे गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, जिन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद से गोपाल राय जी, महासचिव श्री कुलदीप मिश्रा जी, मेरी माँ जैसा प्यार देने वाली सूर्या सिद्दीकी जी और मेरे चाचा राकेश जी,
विनीत जी, दुर्गेश सिंह दीपू जी और मेरा छोटा भाई सत्या और सब के सब मेरा घर परिवार हो आप सब। और कभी मैं अपने आप को अकेला नहीं फील करती, कभी कोई भी समस्या होती है आप सबके सब मेरे साथ खड़े होते हैं। कुछ ही देर में हम प्रोग्राम की औपचारिकताओं के साथ में शुरुआत करेंगे और कुछ ही देर में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तशरीफ फरमा होंगे इस मंच पर। उसके बाद हम लोग दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक आप सब लोग धैर्य के साथ अपना साथ, प्यार और विश्वास बना करके रखें। और साथ ही साथ पूर्व उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष सुश्री सोनम चिश्ती जी भी इस कार्यक्रम में हैं। और मैम प्लीज इधर में आकर के बैठे, उधर नहीं बैठना है आपको। इसकी प्राइड जो है वॉक है, तो आप कहाँ से आए हैं? जी, हम रायबरेली से हैं और ये आज का दिन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो है ये एक प्रकार से एक त्यौहार है हमारे लिए, जो कि अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और हमें लगता है इतने सारे जैसे भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो है इंटीरियर इलाका से जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी बात खुलकर कह नहीं पाते हैं, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि फिर बस प्राइड में आए और अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, अपनी आवाज़ उठाएं। क्या कारण है कि देश और दुनिया इतनी तरक्की पे है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो जगह नहीं दे पा रहा है समाज जो जगह मिलनी चाहिए उस विषय पे? हमारी दुनिया एक आसमान पर पहुंच रही है, लेकिन सोच सबकी आज भी पीछे है, बहुत पीछे है सोच। जबकि लोगों को ये सोचना चाहिए हम भी इंसान हैं, हम भी प्रकृति के बनाए हुए हैं, हम अलग नहीं है दुनिया से, हम भी उनके बीच रहना चाहते हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और समाज को क्या संदेश देना चाहिए, अपने समाज को क्या संदेश देंगी? हमारे समाज को यही संदेश देना और जैसे कि मतलब कि आपके तरीके के जैसे लोग बहुत से होते जो शर्म के मारे आजकल एक ट्रेंड बन गया सुसाइड करने का, तो उन जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या शर्म की बात है? सुसाइड मत करिए, आगे आके अपनी बात रखिए, खुलकर जिए। और ये लाइफ बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो हैं जैसे भी हैं, हम सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें जी, तब समाज हमें एक्सेप्ट करेगा। अब धीरे धीरे टाइम लगेगा। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक है और पिछली बार की तरह आज भी बहुत लोगों ने हर्षोल्लास के साथ आए हैं। आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, सभी लोगों को जीने का अधिकार है और सभी लोगों को आह्वान कर रही हूँ, आइए सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें। 2027 में हमारी फिर से सरकार बने। हम लोग का राजनीतिक लोग हैं, हम लोग बीजेपी पार्टी के प्रचारक हैं और बीजेपी पार्टी के लिए हम लोग काम करती हूँ और बीजेपी पार्टी के समर्थन के लिए वर्क में आई हूँ, ताकि पब्लिक जनमानस में हमारे पार्टी और मजबूत हो। और ये जो कार्यक्रम है ये हमारी प्रियंका रघुवंशी जी के माध्यम से और हमारी सलमा किन्नर जी आई हैं बनारस से, ये भी करवा रही हैं बनारस में, और हमारे सलमा जी और मेरे तरफ से पूरा समर्थन है। और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता तरीका से सभी को जीने का अधिकार है, समाज को स्वीकार करना। मैम, जैसे कि देखा गया है इतना होने के बावजूद भी ट्रांसजेंडर को इतना मतलब संसद में भी जगह मिली है, लेकिन फिर भी वो जगह नहीं मिल पा रही जो कि उनको मिलनी चाहिए। ऐसा क्या कारण है? अब इसके विषय में हमारी बहन बताएंगी, मेरी चेला है ये सलमा किन्नर, मैं इनकी गुरु माँ हूँ। हाँ मैम, इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज हमारे लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज ट्रांसजेंडर वॉक प्राइड हुआ, जिसकी संचालका हमारी प्रियंका रघुवंशी, हमारे बीच उत्तर प्रदेश की ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष राज्य मंत्री हमारी सोनम किन्नर जी। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात, जहाँ तक एमएलसी की बात रही हो, देखिए उसके योग्य होना चाहिए, जो उसके योग्य होगा उसी को नामित किया जाएगा। देखिए, जो समाज को चला पाए, समुदाय को चला पाए, देखिए बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके योग्य होना बहुत बड़ी बात है। अगर से सोनम जी योग्य हैं, सोनम जी को बनाया जा सकता है, कोई और किन्नर योग्य है तो उसको बनाया जा सकता है। हम यही पूरे देश के लोगों को यही शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं कि आज जो प्राइड निकली उसकी शुभकामनाएं सभी को। और
जहाँ जहाँ किन्नर समुदाय का कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करें, उनका दिलों से उनका सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। मैम, अपने समाज की तरफ से आने वाले त्योहारों में देशवासियों को खास संदेश। हैप्पी दीपावली। सभी देशवासियों को हैप्पी दीपावली, और आने वाला जो छठ भी है उसके लिए भी पहले से एडवांस में हैप्पी छठ सभी देशवासियों को, महिलाओं को और सभी किन्नर समाज को भी हैप्पी दीपावली।